दोस्तों, क्या आप सुबह उठते ही सबसे पहला काम झाड़ू लगाने का करते हैं? अगर हाँ, तो मेरी यह बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि कई बार हमारी छोटी सी आदतें हमारे घर की बरकत, हमारे घर की ऊर्जा और माँ लक्ष्मी के वास को प्रभावित करती है। और झाड़ू यानी घर की ऊर्जा को साफ करने वाला साधन अगर गलत समय पर उठाया जाए तो यही झाड़ू हमारे अच्छे भाग्य को भी दूर कर देती है। आज मैं आपको एक ऐसी गूढ़ बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ ज़रूरी जानकारी नहीं है, बल्कि आपके घर की समृद्धि का राज भी है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। अभी तक अगर आपने कमेंट में जय श्री माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख दीजिए। नंबर 1, सुबह की ऊर्जा क्यों पवित्र मानी जाती है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब ब्रह्म मुहूर्त और उसके बाद का समय सबसे पवित्र होता है, यह वो समय होता है जब आपके घर में देवी देवताओं की ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और ग्रह देवता सबका आशीर्वाद सुबह सुबह की शांति में घर घर में फैलता है। अब सोचिए, जब घर में देवत्व का प्रवेश हो रहा होता है, उसी समय अगर हम झाड़ू लेकर घर की ऊर्जा को उड़ाने लगते हैं तो इससे क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह है कि सुबह सुबह झाड़ू लगाने की मनाही रखी गई है। दोस्तों, सुबह की ऊर्जा इससे पवित्र नहीं होती है, क्योंकि सुबह की ऊर्जा आप भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पवित्र होती है। लेकिन अगर उसे झाड़ू से बाहर निकाल दिया जाए तो आप खुद सोचिए कि वो कैसे पवित्र हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसा करने से वो अपवित्र हो जाती है। जो सुबह की पवित्र ऊर्जा है उसे हम अपवित्र कर देते हैं ऐसा कार्य करके। नंबर 2, झाड़ू का प्रतीक क्या है? चलिए दोस्तों, ये जान लेते हैं। झाड़ू सिर्फ एक सफाई का उपकरण नहीं है दोस्तों, हम सब ये बात जानते हैं, बल्कि यह अलक्ष्मी का भी प्रतीक माना गया है। मार्क्सिस पुराण में भी लिखा गया है कि झाड़ू को सुबह उठाते ही हाथ में लेना घर में धन धान्य को दूर करने जैसा है। इसलिए घर में कहा जाता है कि झाड़ू को लात मत मारो, झाड़ू को अनादर मत करो और सुबह मत उठाओ, क्योंकि इसका सीधा असर घर की उन्नति पर पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी सुबह के समय बहुत जल्दी, बहुत सुबह सुबह झाड़ू नहीं हाथ में उठानी चाहिए। ना ही हमें कभी झाड़ू का अपमान करना चाहिए। पैर लगाना या फिर उससे दूर करना पैरों से, हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात नंबर 3 की कर लेते हैं। सुबह झाड़ू लगाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। नंबर 1, घर की शुभ ऊर्जा हट जाती है। सुबह घर में जो सकारात्मक तरंगे फैलती है, झाड़ू लगाते ही वे सब चली जाती है। इससे मन में चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ सकता है। इसलिए हमें सुबह के समय जो हमारे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है उसे नहीं हटाना चाहिए। नंबर 2, धन का स्थायित्व टूटता है। कहा जाता है कि सुबह का झाड़ू धन की देवी लक्ष्मी के आगमन मार्ग को रोक देता है। इससे घर में पैसों का आना कम और खर्चा ज़्यादा होने लगता है। इसलिए हमें धन का अगर स्थायित्व बनाए रखना है तो इसे सुबह के समय झाड़ू लगाने से रोकना होगा। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर सुबह के समय झाड़ू नहीं लगाएं तो झाड़ू लगाना तो बहुत अच्छा बताया जाता है, फिर आप हमें मना क्यों कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, उठते ही हमें झाड़ू नहीं लगाना है। उठते ही सबसे पहले आप चाहें
तो अपनी हथेलियों को देख सकते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाला मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर किसी भी भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। स्वयं के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, माँ धरती को प्रणाम कीजिए और कुछ व्यायाम, योगा, कुछ अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। उसके बाद जब आप सुबह की दिनचर्या से निवृत्त हो जाएं, गर्म पानी लीजिए, उसके बाद आप झाड़ू को लगाइए। क्योंकि झाड़ू लगाना अशुभ नहीं होता है, शुभ होता है, लेकिन उठते ही झाड़ू लगाना अशुभ होता है दोस्तों। इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। इसलिए अगर आप उठते ही झाड़ू लगाते हैं तो इससे मैं जो बता रही हूँ ये नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं या फिर आप उठा भी रहे होंगे। नंबर 3, किस्मत के अवसर दूर हो जाते हैं। जो अवसर जीवन में आने वाले होते हैं, सुबह सफाई से बनी अशुद्ध ऊर्जा से वो अवसर भी दूर हटने लगते हैं। इसलिए सुबह के समय हमें कभी भी ऊर्जा को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। नंबर 4, घर में अनजानी रुकावटें बढ़ती हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसे घरों में काम बनते बनते रुक जाते हैं। कई बार बिना वजह कलेश और तनाव भी बढ़ जाता है। इसलिए हमें तनाव को रोकना होता है, कलेश को दूर करना होता है। चलिए नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। शास्त्रों में झाड़ू लगाने का सही समय क्या है? तो चलिए दोस्तों, अब आपके इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं कि अगर सुबह उठते ही झाड़ू नहीं लगाते तो फिर हमें किस समय झाड़ू लगाना चाहिए, किस समय झाड़ू लगाना शुभ और उचित माना गया है। तो दोस्तों, शास्त्रों और वास्तु के अनुसार झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय है सुबह स्नान के बाद। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले उठकर नहाइए, पूजा पाठ कीजिए, घर में धूप दीप जलाइए, उसके बाद घर की सफाई कीजिए। शाम को सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू लगाने की मनाही है। दोस्तों, शाम के समय तो लगभग सभी दोस्त जानते हैं कि हमें सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और ऐसे ही सूर्यास्त से पहले भी हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो लोग उठते ही झाड़ू लगाते हैं। यह बहुत ही गलत कार्य होता है। ब्रह्म मुहूर्त स्वयं को पहचानने का समय होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन का समय होता है। उस समय अगर हम साफ सफाई के कार्य करते हैं तो ये बहुत ही गलत और अशुभ माने जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि यह धन हानि का कारण भी बनता है। सबसे सही समय है दोस्तों सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच या फिर दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक भी आप झाड़ू लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, समय का अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। कभी कभी हो सकता है कि ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमें जो रोज़ की दिनचर्या है उसमें हमें 9 बजे के बाद ही साफ सफाई के कार्य करने चाहिए और 11 बजे तक हमें वो कार्य निपटा लेने चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको घर में 2 बार झाड़ू लगाने की आदत है तो आप 3 बजे से 5 बजे के बीच भी सफाई का कार्य कर सकते हैं। सुबह उठकर सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए आज हम आपकी दिनचर्या को बना लेते हैं और हमें सबसे पहले कौन सा कार्य करना है उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब आप दोस्तों यह सोच रहे होंगे कि अगर सुबह झाड़ू नहीं लगानी चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ये काम जो मैं आपको बता रही हूँ ये सबसे पहले उठते ही आप कीजिए। सबसे पहला काम भगवान का स्मरण। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप अपनी हथेलियों को देख सकते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर आप जो भी आपके इष्ट देवता है उनका आप स्मरण कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। फिर पानी पीकर शरीर को ऊर्जा दीजिए।
हो सके तो थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए और इससे आपके शरीर में ऊर्जा प्राप्त होगी, शरीर की जो थकान है वो दूर होगी। नंबर 3, फिर घर के दरवाजे खिड़कियां खोलिए ताकि घर में सूर्य की ऊर्जा प्रवेश कर सके। दोस्तों, रात के समय हमें हमेशा ही खिड़की और दरवाजे बंद करके सोने चाहिए, लेकिन जैसे ही हम उठते हैं उसके साथ ही हमें खिड़कियों को खोल देना चाहिए, क्योंकि इसी से सूर्य की ऊर्जा हमारे घर के अंदर प्रवेश कर सकती है। नंबर 4, इसके बाद धूप दीप जलाना। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने घर की खिड़की दरवाजों को खोल दें, स्नान ध्यान कर लें, उसके बाद आप पूजा पाठ कीजिए। अपने घर में धूप दीप जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो कीजिए। जब आपकी पूजा पाठ सब हो जाए उसके बाद दोस्तों आपको सफाई करनी चाहिए कुछ समय रुकने के बाद। यही कर्म आपको हर दिन करना चाहिए, इससे आपके घर में बरकत आएगी। झाड़ू लगाना सुबह के समय क्यों मना किया गया है, इसके बहुत सारे वैज्ञानिक कारण भी हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि उसमें वैज्ञानिक कारण भी होते थे, जैसे कि सुबह हवा में धूल कण ज़्यादा फैलते हैं, झाड़ू चलाने से ये कण सांस में जा सकते हैं, इससे एलर्जी और तनाव भी बढ़ता है। सुबह की नींद के बाद शरीर शांत रहता है और सफाई से वह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, इसलिए सुबह की पहली हवा को शांत रहने देना ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों, हर बात के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण भी अवश्य छिपे होते हैं और यही कारण है कि हमें सुबह के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माता लक्ष्मी के 3 शक्तिशाली नियम के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जहाँ पर निवास करती है वहाँ नियम और शांति हो। ये 3 शुभ काम सुबह हमें नहीं करने चाहिए। झाड़ू न चलाना नंबर 1, यह धन को रोकता है, हमें झाड़ू को सुबह के समय नहीं चलाना चाहिए। नंबर 2, कूड़ा बाहर न निकालें, बरकत जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर सुबह सुबह आप अपने घर से कूड़ा करकट बाहर कर देते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। नंबर 3, झाड़ू को खड़े में न रखें, यह भी अलक्ष्मी का संकेत माना जाता है। अगर ये 3 नियम आप अपना लें तो घर में चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। तो दोस्तों, कई बार छोटी छोटी बातें हमारा जीवन बदल देती हैं, लेकिन हम उन बातों पर गौर नहीं करते हैं। उन बातों को छोटी और तुच्छ समझकर उनसे आगे निकल जाते हैं, उनसे परे हो जाते हैं। अच्छे काम करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, बस यही समझ चाहिए दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए, धन स्थिर रहे और आपके घर में सुख शांति बढ़े, तो आज से ही इस आदत को बदल दीजिए। सुबह उठते ही झाड़ू चलाना बंद कर दीजिए। माता लक्ष्मी आपके घर में तुरंत आएगी, आपके परिवार को सुख शांति प्रदान करेंगी और आपके जीवन में समृद्धि का दीप भी जरूर जलाएंगी। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सुबह के समय हमें झाड़ू चलाना क्यों नहीं चाहिए, क्यों सुबह के समय झाड़ू चलाना गलत माना जाता है। दोस्तों, अगर आप अपनी इन आदतों को बदलते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही जल्द परिवर्तन आता है और आपका जीवन बदलने लग जाता है। तो जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी तरह के एक और दिव्य संकेत के साथ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक भक्तिमय वीडियो और वास्तु टिप्स से संबंधित वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहें तो जय माँ लक्ष्मी भी लिख सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों,
इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर भी मैं भक्तिमय वीडियो डालती हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की वास्तु से संबंधित, घर परिवार से संबंधित, सुख शांति से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप मेरे उस चैनल को चेक कर सकते हैं। उस चैनल पे मैंने सारे वीडियो डाल रखे हैं दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वैसे भी दोस्तों मेरा कोमल पार्थ के नाम से जो चैनल है उस पे मैं ऐसी ही वीडियो डालती हूँ और नेचुरल स्टेटस केजीपी के अंदर भी मैं कुछ इसी से मिलते जुलते घर से संबंधित, घर की सुख शांति से संबंधित वीडियो डालती हूँ। तो दोस्तों आज ही मेरे दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर करना शुरू नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो जितने लोगों तक पहुँचे, जितने लोगों का भला हो सके उतना हमारे लिए भी अच्छा होता है। इसलिए कोशिश करिए कि जो वीडियो आपको अच्छी लगे, जो आपके दिल को छू जाए, वो वीडियो आपको लोगों तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए ताकि सभी की मदद हो सके, हेल्प हो सके। तो दोस्तों मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट में दोस्तों जय माता दी ज़रूर लिखिएगा ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी। अगर आपने इस जानकारी को अपनाया, अपने जीवन में उतारा, तो दोस्तों इससे आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या चमत्कार हुआ, मुझे ये सारी बातें ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।